ओके चलो, आईयूपीएससी का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी पोर्शन। उसके बाद एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग सारा पीओआईक्यू कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पीओआईक्यू हो वो कर लेंगे, स्टेट पीओआईक्यू कर लेंगे, एआई ट्रिपल का सवाल कर लेंगे, सब कुछ उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब उसका नोमेनक्लेचर करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड रहेगा, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उस पे चलते हैं, ठीक है। देखो, ए फंक्शनल ग्रुप एज डिफाइंड अर्लियर is an atom or group of atom bounded together in unique manner, which is usually the site chemical reactivity in the organic molecules. Compound having same functional group undergoes to similar रिएक्शन। देखो ऐसे समझो, क्या है, एक पेरेंट चेन है, उसमें क्या होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। अब समझो, एक पेरेंट चेन है, उसमें मान लो सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, एक 4 कार्बन का है, तो दोनों में सेम अगर क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्या जो हमारा पेरेंट चेन है वो बड़ा हो गया या छोटा हो गया, उसके वजह से उसका केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आएगा। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके वजह से क्या होगा, चेंजेस आएगा। अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। देखो फॉर एग्जांपल CH3OH, CH3CH2OH and CH32CHOH all having OH functional group liberate hydrogen on reaction with sodium metal। देखो क्या है, ये अल्कोहल वाला ग्रुप है। अगर अल्कोहल वाला फैमिली मतलब अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप को क्या करें, अगर हम लोग सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में समझो, देखो क्या है, CH3OH है, ठीक है, ये हमारा अल्कोहल है। अगर इसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3O- Na+ और साथ में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया सारे, देखो OH OH OH, हर जगह क्या OH लगा हुआ है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, OH, मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनेबल इनेबल सिस्टमेटिक, क्या लिखा है, सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू डिफरेंट क्लासेस। मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा तो अलग अलग क्लासेस बनेंगे उसके, ठीक है। Examples of some functional group with their prefix and suffix along with some example of organic compound क्या है, possessing this are given table 12 point क्या 4, 12.4 टेबल में आपको दिया गया है कुछ फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स क्या है वो दिया रहेगा, उसका सफिक्स क्या है वो दिया रहेगा। प्रीफिक्स कब लगेगा, सफिक्स कब लगेगा, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो आगे, first of all, the functional group present in the molecules is identified, which determine the choice of appropriate suffix. The longest chain of the carbon atom counting the functional group is numbered in such way that the functional group is attached at a carbon atom possess the lowest position पॉसिबल नंबर ऑफ द चेन। अब देखो इतना लंबा में क्या लिखा हुआ है, सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग नंबरिंग जो है कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, नंबरिंग उस तरह से करना होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर पे आए। देखो है क्या लिखा है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन, जो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखो जो OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। यही बोला जा रहा है इतना लॉन्गेस्ट उस चेन को लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आ जाए, उसको क्या बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं। ये पूरा लाइन वही लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, बाय यूजिंग द सफिक्स एज गिवन टेबल 12.4 द नेम ऑफ द कंपाउंड इज अराइव्ड एट। उसके बाद क्या है, इसके बाद सफिक्स लगा देंगे। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स एन
हेक्स एन हो गया, और क्या है, 1 नंबर पे अल्कोहल है तो अल, हेक्स 1 एल, अल, ठीक है, ओ सॉरी ऑल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 नंबर नहीं डिनोट किया जाता है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हेक्सेनोल, क्या बोल सकते हैं, हेक्सेनोल। इस टाइप से इसका नेमिंग हो जाएगा। 1 नंबर पे अगर है तो 1 नंबर को नहीं लिखा जाता है, 2 नंबर आता है तो लिखते हैं 2 ओल, 3 ओल, तो इस टाइप से इसको क्या है नंबरिंग के साथ लिखते हैं। आगे करेंगे हम लोग सवाल, ठीक है, देखो चलो आगे देखते हैं। इन द केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, अब मान लो एक चेन में वन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि देखो CH3, CH2, CH OH यहाँ पे लगा हुआ है, फिर हो गया CH2COOH, देखो कितना फंक्शनल ग्रुप, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया हुआ है, उसको याद करना पड़ेगा, बताएंगे याद कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं प्रायोरिटी हम लोग एसिडिक इसको दिए, एसिड को दिए, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो गया, जो जहां पे है उसके हिसाब से लिख देंगे। तो इसको देखते हैं, पहले हम लोग प्रायोरिटी याद करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन द केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें से एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रखेंगे जहां से नेमिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एंड द कंपाउंड देन नेम्ड ऑन दैट बेसिस, उसके बेसिस से नेमिंग होगा, मतलब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा, नंबरिंग भी उसी के हिसाब से होगा, नेमिंग भी उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप विच आर सब, क्या लिखा है, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, और जो और भी फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, या क्या हो जाएगा, वो ब्रांचिंग में काउंट हो जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा, ठीक है। आर नेम्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे OH है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और इसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे, मतलब जो हमारा मेन चैन नेमिंग होगा ना, मेन चैन से पहले, जैसे कि 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे उसके बाद OH का प्रीफिक्स क्या होता है वो भी याद करना होगा, तो OH का जो प्रीफिक्स होगा वो लिखेंगे। फिर देखो 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का ब्यूटेन हो जाएगा, और उससे क्या लगा हुआ है, हमारा एसिड लगा हुआ है, ठीक है। चलो आगे, द choice of principal functional group is made on the basis of order of preference, ये रहा order of preference क्या है, the order of decreasing the priority for the some functional group, ये देखो कौन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना है वो डाटा दिया है, उसको याद रखना है, ठीक है। इसको हम दिखा देते हैं, देखना ओके। ये क्या है, हमारा फंक्शन है, जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे प्रेफरेंस घटता जाएगा, मतलब अगर सबसे अच्छा फंक्शनल ग्रुप है या जिसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं वो कौन हो जाएगा, ये एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर क्या है, ये हमारा अमाइड है, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, सॉरी ये अमाइड है, ये हमारा नाइट्रिल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये अमाइन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन है, ये अल्काइन है। ये क्या है, हमारा प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको याद करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ऊपर से नीचे जैसे आएंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप घटता जाएगा, मतलब प्रायोरिटी हमें पता हो गया, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रट लेना है, ठीक है। चलो आगे, चलो कुछ और डाटा है एनसीईआरटी का, वो देखो, द आर, आर मतलब क्या, मिथाइल इथाइल प्रोफाइल, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि मान लो ये होगा CH3, तो मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है, तो सब आर, इसको क्या आर में काउंट किया जाता है, आर हो गया। फिर देखो क्या है, C6H5 मतलब बेंजीन वाला ग्रुप, ठीक है। और हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और क्या, NO2, और क्या, एल्कोक्सी, ETC आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या है, ये सबको हमेशा ब्रांच में ही लिखना होगा, क्या मतलब, जैसे इसको हम लोग मान, ये कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा, ये हमेशा क्या होगा, ब्रांच की तरह काम करेगा, या सब्स्टिट्यूएंट में ही इसका नाम लिखा जाएगा, मतलब इसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे, कभी भी सफिक्स में यूज नहीं करेंगे। तो ये डाटा है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट, thus a compound containing both
अल्कोहल एंड कीटोन ग्रुप इन द नेम एज द हाइड्रोक्सी एल, क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी एल एल्कोनेन, सिंस कीटो ग्रुप इज प्रीफर टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझो ये क्या लिखा है। अगर मान लो एक कंपाउंड में हाइड्रो क्या है, हमारा अल्कोहल ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप भी है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? कीटो ग्रुप को हम लोग प्राइमरी फंक्शनल प्राइमरी फंक्शनल ये मानेंगे, क्या मानेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और हाइड्रोजन जो रहेगा उसको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो याद रखना, ध्यान रखना होता है क्या, कीटो ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगा इस किसके, हाइड्रोक्सी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो कहाँ है, ये रहा हमारा OH, ये अल्कोहल है, ये हमारा कीटोन है, ये क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप है, ये हमारा एल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा अल्कोहल है, ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगा, कीटोन ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और OH जो है अल्कोहल हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये डाटा, ये मतलब ये तो याद रखना, ये रखना होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना है तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट। अब मान लो सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे, तो दो फंक्शनल ग्रुप हो गया एक ही टाइप का। अगर लिखा रहेगा तो कैसे नेमिंग करेंगे, तो डाई और ट्राई लगाते हैं। देयर नेम इज इंडिकेटेड बाय एडिंग डाई ट्राई बिफोर द क्लास। डाई ट्राई लगाना है, सिंपल, जैसे पहले कर रहे थे। दो होगा तो डाई लगाएंगे, तीन होगा तो ट्राई लगाएंगे। ठीक है, दो होगा तो डाई और तीन होगा तो ट्राई। कहाँ, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स में लगेगा, प्रीफिक्स में नहीं। मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सफिक्स में लगाया जाएगा। इन सच केस फुल नेम ऑफ पेरेंट अल्केन इज रिटेन बिफोर द क्लास ऑफ सफिक्स। क्या होगा, पेरेंट का जो नेम है उसको पहले लिखेंगे, जो पेरेंट चेन होगा उसके बाद क्या लगाएंगे, डाई अल्कोहल सफिक्स को लगाना होगा बाद में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो एक स्ट्रक्चर है जिसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, देखना, देखो कुछ नहीं है, ये हमारा स्ट्रक्चर है नेमिंग के। पहले नंबरिंग करेंगे, तो यहां से नंबरिंग करो, ये यहां से नंबरिंग करो ना, नंबरिंग सेम होगा। ठीक है, देखो 1 2। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग मेन चैन में दो कार्बन है, तो क्या हो गया, इथेन, इथेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इथेन। उसके बाद देखो दो अल्कोहल है, नंबरिंग लिखेंगे क्या, एक तो अल्कोहल 1 नंबर पे है, दूसरा 2 नंबर पे है, फिर कितना, दो अल्कोहल है तो डाई। और अल्कोहल का जो क्या होगा, सफिक्स होगा, उसको ओल बोलते हैं। ठीक है, OL। तो ये क्या हो गया, इथेन 1 2 डाई ओल। ये हो गया नेमिंग। अभी बताएंगे सफिक्स कैसे याद रखना है, सारा जितना भी यहाँ पे लिखा है फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स भी याद कराएंगे। ठीक है, ये हो गया इथेन 1 2 डाई ओल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, ठीक है, नेमिंग हो गया, आगे देखते हैं। इज नेम एज इथेन 1 2 डायल, लिख लिए इथेन 1 2 डायल। हाउएवर द इंडिंग इंडिंग क्या लिखा है, हाउएवर इंडिंग NE of the parent alkane is dropped in case of compound having more than one डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मान लो इस कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ANE खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ANE क्या है, अल्केन में लगता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन हो जाएगा, तो वो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल ये है और इसका नेमिंग है, देखो नेमिंग करके दिखाते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसका नेमिंग करें। पहले क्या करो, पहले नंबरिंग करो। देखो अगर ये देखो डबल बॉन्ड, एक नंबर कार्बन पे आ रहा, 2 3 4। ठीक है, इधर से भी हो सकता है। देखो डबल बॉन्ड एक नंबर पे कार्बन, 1 2 3 4। अब देखो डबल बॉन्ड काउंट करो, पहला डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, एक नंबर पे। दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 3 नंबर पे, ऊपर वाले साइड से, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखो राइट टू लेफ्ट में पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, मतलब दोनों नंबरिंग सही है। कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों नंबरिंग सही है तो हम लोग ऊपर वाला नंबरिंग को मानते हैं, उसके बाद नेमिंग करते हैं। देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। देखो क्या ले लिए, ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूट हो गया। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन, ब्यूट। अब देखो कितना, एक नंबर पे एक कार्बन है ना, एक नंबर पे एक डबल बॉन्ड है तो एक नंबर। ठीक है, एक 3 नंबर पे है, एक 3 नंबर पे है। ठीक है, ये हो गया।
एक नंबर पे एक डबल बॉन्ड था, एक 3 नंबर पे था, उसके बाद 2 हो गया तो डाई। और जब डबल बॉन्ड होता है इसको क्या लिखते हैं, इन, है ना, अल्कीन का इन। तो क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूट 1,3 डाइन, ए साइलेंट रहता है, ठीक है, यहाँ पे ब्यूट 1,3 डाइन, ये हो गया हमारा नेमिंग किसका, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड का। सिंपल, डबल बॉन्ड को काउंट करो कितने कितने नंबर पे है, देखो एक है 3 नंबर पे, एक है 1 नंबर पे, तो 2 हो गया, डाई हो गया, इन, ई हो गया, इन हो गया हमारा डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का रहेगा उसका भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसको एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, पहला हमारा अल्केन है, तो अल्केन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्केन क्या है हमारा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है, अल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका आईयूपीएसी करेंगे, ठीक है। इसके सफिक्स में क्या लगता है, अगर अल्केन रहता है एएन ही लगता है, एएन ही लगता है ना, जैसे कि एग्जांपल में समझो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट और क्या, एन, ब्यूटेन, ये हो गया, ब्यूट हो गया इसका क्या, 4 कार्बन का ब्यूट, और एन हो गया क्या इसका सफिक्स, तो ब्यूट एन हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्केन खत्म हो गया, अल्कीन पे चलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो देखो अगर हम लोग डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझे, देखो ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा देखो, दूसरा है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, इसमें एक क्या है हमारा डबल बॉन्ड है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहां से होगा, डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, कितना है, 4 है, तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ब्यूट हो गया। चलो अब देखो, ब्यूट हो गया, 4 है, तो उसके बाद कहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक नंबर पे, एक नंबर पे डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगता है, देखो डबल बॉन्ड का सफिक्स ई एन ई, बस कंप्लीट, क्या हो गया, डबल बॉन्ड का सफिक्स ई एन ई, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या है, अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो CH1 2 3, फिर क्या हो गया C, फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH3, ट्रिपल बॉन्ड है। देखो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वही जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। पहले क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट हो गया इसका पेरेंट चेन, एक नंबर पे है तो एक नंबर दे दिए। एक नंबर पे क्या है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या है, YNE, YNE, ये हो गया इसका नेमिंग, देखो है ना, ब्यूट 1 बीट 1 आइन, ये हो गया हमारा अल्केन अल्कीन अल्काइन का नेमिंग हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है अरीन, एरीन, ठीक है। एरीन का क्या होता है, देखो ध्यान से रखना, एरीन मतलब बेंजीन, बेंजीन को ही एरीन बोलते हैं, अगर कहीं पे एरीन लिखा हुआ है उसको समझ जाओ बेंजीन। देखो बेंजीन है ये, देखो ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन का नेमिंग क्या होता है, बेंजीन को बेंजीन ही रहने दो, बेंजीन का कुछ एक्स्ट्रा नाम नहीं होता, हाँ वो जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम चेंज होता है, बेंजीन है तो बेंजीन रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट, ओके आगे चलते हैं इसके, ओके अगला है हेलाइड। अगर मान लो हेलाइड रहेगा तो कैसे यूज करेंगे, तो हेलाइड में प्रीफिक्स यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में समझना है। देखो अगर हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 CH2 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 और Br लगा हुआ है, देखो Br लग रहा होगा फंक्शनल ग्रुप की तरह, बट बताए थे हेलोजन कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करता है, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, और सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लिखा जाता है, ध्यान से देखना यहाँ पे देखो, हेलाइड है ना, हेलाइड का प्रीफिक्स में है, सफिक्स में यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रीफिक्स में होगा तो हेलो लगाया जाता है। अब देखो नेमिंग करेंगे, नेमिंग सॉरी नंबरिंग करेंगे, कहां से होगा, जहां पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4, 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, तो 1 हेलो है मतलब ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। उसके बाद कितना है, 4 कार्बन है, ब्यूट, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे,
ओके, अगला क्या है, अगला अल्कोहल ग्रुप है। अब ध्यान से समझना, अल्कोहल जो है ना वो प्रीफिक्स के तरह भी काम करता है, सफिक्स के भी तरह काम करता है। मतलब क्या, वो कभी कभी फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा और कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा। तो अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। और जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो सफिक्स क्या लगेगा, ओल। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में एक समझो, देखो बनाते, देखो ये है अल्कोहल का स्ट्रक्चर। अब क्या है, अल्कोहल है तो अल्कोहल में देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सिर्फ अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब नंबरिंग करना होगा तो हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। किसी किसी को लगता है कि नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखो लगता है यहाँ स्टार्ट करें, वन टू थ्री, थ्री कर देते हैं, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट बना लेते हैं और बाकी को भी मेन फंक्शनल। पर ऐसा नहीं है, हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, लॉन्गेस्ट चेन। देखो एग्जांपल तो ये है ना हमारा, एक सेकेंड, CH3, CH2, CH, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है और ये रहा CH3। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग पूरा मेन फंक्शनल मेन चेन लेना होगा, वन टू थ्री फोर। इधर से क्यों नहीं किए, देखो इधर से अल्कोहल दो नंबर पे आ रहा, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट करते तो तीन नंबर पे आता, तो दो नंबर पे ज्यादा अच्छा है। तो देखो क्या है, अल्कोहल हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स में लेंगे तो क्या होगा, नेमिंग होगा ब्यूटेन। ठीक है, चार हो गया ब्यूटेन और दो नंबर पे अल्कोहल है, OL। तो ब्यूटेन टू ओल। अब देखो यहाँ पे एक चीज होता है, ये क्या है, O है और तो O से पहले अगर AEIOU लगा रहे, ठीक है, कुछ भी रहे तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ई यहां से रिप्लेस हो जाता है तो क्या कहलाएगा, ब्यूटेन टू ओल। बस ध्यान रखना ई हटा देना, अगर ओल रहे इधर इस साइड में ना, AEIOU रहे ना, AEIOU ये होता है ना, अगर यहाँ पे ओल है तो ई हट जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ और भी रहता तो चेंज हो जाता। तो ई हटा देंगे तो क्या नेमिंग हो जाएगा, देखो नेमिंग हो जाएगा हमारा ब्यूट टू ओल, अल्कोहल का नेमिंग हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्या है, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप CHO है, एल्डिहाइड क्या है, CHO याद रखना, OH अल्कोहल है, एल्डिहाइड CHO है। अगर CHO एल्डिहाइड ग्रुप, अगर वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे, या तो फॉर्माइल यूज करेंगे प्रीफिक्स में या ऑक्सो यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे, या तो फॉर्माइल या तो ऑक्सो। क्या होगा, फॉर्माइल और ऑक्सो। अगर मान लो एल्डिहाइड सेम क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो जो सफिक्स में यूज होगा अल होगा। जैसे कि अल्कोहल में OL हो रहा था, यहाँ पे AL यूज होगा। क्या यूज होगा, AL होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप में यूज। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। तो नेमिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें और भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो एल्डिहाइड यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको नेमिंग करेंगे, कहाँ स्टार्ट होगा नेमिंग, नंबरिंग वन टू थ्री फोर। देखो क्या हो गया, ब्यूट एन, वन पे क्या है, वन पे अल है। अब देखो ए आ गया तो ई हट जाएगा, तो इसका रियल नेमिंग क्या होगा, ब्यूट एन वन अल। ये हो गया क्या, जब ये फंक्शनल ग्रुप के तरह काम करेगा। देखो है ना, वन नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्यूटेनल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, वन हटा दोगे तो एक और नेमिंग हो सकता है, क्या, ब्यूटेनल। देखो BUTENAL। वन कभी कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, नंबरिंग वन को नहीं लिया जाता है। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि ई यहाँ पे हटाना है हमको। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला क्या है, कीटोन है। अगला हमारा जो है, अगला हमारा कीटोन है। देखो कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लो कीटोन प्रीफिक्स की तरह यूज हो, कैसा, प्रीफिक्स, तो ऑक्सो नाम रखेंगे। अगर वो सफिक्स की तरह यूज हो, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ओन लगेगा, क्या लास्ट में ONE लगेगा, ONE। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखो एक कीटोन का एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल हमारा, एग्जाम्पल है CH3, CH2 और कार्बन डबल बॉन्ड, ये कीटोन हो गया कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सिंपल, जहां से कीटोन नजदीक आए, वन
टू, थ्री, फोर, इधर से करते 3 नंबर पे आता है, इधर से 2 नंबर पे। देखो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। कितना नंबर पे क्या है, कितना, 2 नंबर पे हमारा, 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है, तो ONE, ओ है तो ई खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन टू ओन, बस यही तो नेमिंग हो गया। ये क्या हो गया, कीटोन का नेमिंग। क्यों, क्योंकि कीटोन यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर मेन नहीं रहता तो कीटोन क्या हो जाता, प्रीफिक्स में यूज होता है। प्रीफिक्स में क्या यूज होता है, ऑक्सो, प्रीफिक्स में क्या यूज होता है, ठीक है। उसके आगे करते हैं, उसके आगे है हमारा CN, उसके आगे क्या है, CN, तो CN भी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका इसका भी क्या होगा, इसका भी सफिक्स होगा, इसका भी प्रीफिक्स होगा। अगर CN मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा तो प्रीफिक्स लगेगा क्या, साइनो। और अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा तो सफिक्स में क्या लगेगा, नाइट्रिल, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो गया, CH3, CH2, 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 और क्या लगेगा, CN। अब देखो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, नंबरिंग कहाँ से होगा, नंबरिंग यहाँ से होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन मतलब पेंटेन, पेंटेन, और 1 नाइट्रिल, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। 1 को हटा सकते हैं, तो क्या इसको लिख, देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे N है, तो N के, N जब है तो E नहीं हटेगा, क्यों, AEIOOU आना चाहिए, तो N है तो नहीं हटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, पेंटेन नाइट्रिल, देखो, पेंटेन नाइट्रिल। तो इस तरह से क्या है, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स में लिखेंगे, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, और प्रीफिक्स का भी नाम पता होना चाहिए कि किसका प्रीफिक्स कौन सा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नाइट्रिल के बाद है हमारा ईथर। ईथर कैसा होता है, ईथर का हमारा ROR मतलब ऐसा रहेगा, CH3O CH3, इस टाइप का रहेगा, तो ROR ईथर हो गया, ओके। अब देखो ईथर जो है कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा, वो हमेशा प्रीफिक्स बनाता है, क्या बनाता है, प्रीफिक्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में रहेगा। कहाँ रहेगा, ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में रहेगा, तो इसको अच्छे से याद रखना है। ईथर क्या बनाता है, हमारा वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, मतलब प्रीफिक्स में यूज होगा, तो उसका प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, एल्कोक्सी। मगर ऐसे मान लो अगर मीथेन है तो मिल्को क्या, मिथॉक्सी, इथेन है इथॉक्सी, ब्यूटेन है ब्यूटॉक्सी, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा इथेन है, सॉरी, ये क्या है, हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है, मतलब हमारा ईथर है। देखो इस साइड से इथेन, इस साइड से इथेन, दोनों साइड से सेम है। अब जब हम लोग ईथर पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक है। तो देखो इसमें क्या करो, एक मान लो ये हो गया हमारा क्या, ईथर का ग्रुप, तो कहाँ लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी, और 2 कार्बन मेन चेन में होगा, इथॉक्सी इथेन, बस। इसी तरह से इसका नेमिंग किया जाता है, इथॉक्सी इथेन। देखो कहाँ गया इसका नेमिंग, ये देखो, ये रहा हमारा इसका नेमिंग, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। ओके, अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कभी कभी प्रीफिक्स में काम करेगा, तो प्रीफिक्स में उसका यूज करेंगे कार्बोक्सी। अगर वो सफिक्स की तरह काम करेगा, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ओइक एसिड लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक सेकंड, कौन सा एग्जाम्पल है, 2 3, हाँ, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा CH3, CH2, CH2, COOH। यहाँ पे क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, कितना, 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ई खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ओ आ गया है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी, ठीक है, ध्यान से रखना, एसिड, ओइक एसिड। अब देखो 1 है तो 1 को भी हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन
ओइक एसिड। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन मतलब क्या है? ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से एच हटा दो, एच हटा देते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन हो जाता है। ये कभी भी प्रीफिक्स नहीं बनाता है, ये हमेशा सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप के साथ रहेगा। तो इसमें सफिक्स में क्या लिखेंगे? O8। क्या लिखेंगे? O8। क्या लिखेंगे? O8। देखो अभी हम लोग बात करेंगे आगे। देखो एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना। ये देखो CH3 CH2, दो बार CH2 है, CO2 माइनस और साथ में सोडियम है, तो सोडियम क्या बनेगा? प्रीफिक्स। तो सोडियम और चार कार्बन है, तो ब्यूटेन और क्या? O8, तो ब्यूटेनेट। ठीक है, देखो नेमिंग करके दिखाते हैं, इसको ज्यादा समझ में आएगा। देखो CH3 CH2 CH2 COO माइनस Na प्लस, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो जो हमारा जो एटम रहता है ना, जो एलिमेंट, उसको पहले लिख दो। सोडियम है तो सोडियम लिख लिए, सोडियम। ठीक है, सोडियम लिख लिए। उसके बाद कितना कार्बन है? एक दो तीन, यहीं से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, चार कार्बन है, तो क्या हो गया? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट हो गया। उसके बाद ब्यूट, उसके बाद कितना? 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे O8। क्या हो गया? सोडियम ब्यूटेनोएट। सॉरी एक सेकेंड, एक मिनट, हम कुछ, सॉरी एक सेकेंड। देखो सोडियम हो गया, ब्यूटेन लिखना होगा ना, तो देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। और 1 नंबर पे क्या है? O8। देखो 1 नंबर पे ब्यूटेनोएट। अब देखो ई हट जाएगा, ई। अब अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखें तो क्या होगा? सोडियम, सोडियम और क्या होगा? ब्यूटेन, Ne खत्म हो गया, और 1O8। अब देखो 1 भी हटा सकते हैं, देखो लिख सकते हैं इसको, सोडियम क्या? ब्यूटेन और O8। तो ये इसका सही नेमिंग है, और ऊपर वाला इसका सही नेमिंग है, दोनों सही है। 1 भी लिख सकते हो और 1 नहीं भी लिख सकते हो, क्यों? 1 का हमेशा प्रेफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, ये ई खत्म हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करना है? जहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। देखो अगला क्या है? अगला हमारा ईथर है। क्या है? ईथर। ईथर का स्ट्रक्चर COO। देखो COOH COO, ये हो गया ईथर। ईथर आपका क्या बनेगा? ये प्रीफिक्स भी बनता है, प्रीफिक्स बनेगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, और जब सफिक्स बनेगा तो O8 लगेगा। जो ऊपर वाला लग रहा था ना कार्बोक्सिलेट में, सेम यहाँ पे भी वही लगेगा। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में एक समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग ईस्टर, ध्यान से सुनना, हम लोग ईथर बोल दिए थे गलती से। ये क्या है? ईस्टर का नेमिंग देखते हैं। ठीक है, देखो एक स्ट्रक्चर है हमारा, हमारे पास क्या है? CH3 CH2 COO और CH3, यही है स्ट्रक्चर। एक बार चेक करने दो, COO। हाँ ठीक है, देखो अब सेम टू सेम जैसे अभी हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन के किए थे ना, सेम समझो। देखो ये कैसा है? ये पूरा कार्बोक्सिलेट को समझो, और ये सोडियम समझ लो। तो क्या है? सोडियम को, ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है, क्या लिखेंगे? मिथाइल। देखो ये हो गया मिथाइल। नंबरिंग कर लो, 1 2 3, कितना है? 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे? 3 हो गया, तो हमारा प्रो, देखो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, कितना? 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? O8। बस देखो ये जो लास्ट में रहता है ना, मतलब जो छोटा रहेगा, ध्यान से समझना, जो मिथाइल ग्रुप छोटा रहेगा, मतलब जो अल्काइल ग्रुप छोटा रहेगा, उसको मान लेंगे क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो हो गया क्या? ध्यान से देखो, मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन में से एन ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो गया, 1O8। और 1 को हटा के लिख सकते हैं, 1 को हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन O8। बस यही तो हो गया। देखो इसको सब्स्टिट्यूएंट मार लो, ये मेंशन हो गया, तो मिथाइल प्रोपेनोएट। जिस तरह से एल्कोक्सी को किए थे, मतलब जिस तरह कार्बोक्सिलेट आयन को किए थे, उसी तरह से इसको भी कर लिए। देखो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो अगला क्या है? एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड अगर मान लो प्रीफिक्स में रहा,
तो हेलो कार्बोक्सिल बोलते हैं, जैसे कि एल्कोक्सी कार्बोक्सिल बोले तो नहीं रहता है, ठीक है, नॉर्मली वो सफिक्स में ही रहता है। और ओइल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओइल हैलाइड इसका सफिक्स में लगाया जाता है। मतलब जैसे क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन रहा तो फ्लोराइड, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग इसका चेक करते हैं, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा एग्जांपल हमारा। एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 COCl। देखो COCl, कुछ नहीं करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करना है, नंबरिंग हम लोग को जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां से 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नेमिंग क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन का ब्यूटेन। उसके बाद कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर पे, क्या बोले थे यूज करने के लिए, ओ इल हेलाइड। हेलाइड में कौन सा है, क्लोराइड, क्लोराइड है ना, ऑयल हेलाइड, ऑयल है ना, अ, हाँ ऑयल हेलाइड, ठीक है, ऑयल हेलाइड। अब क्या करेंगे, देखो ई हट जाएगा, ओ है इस वजह से, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1, सॉरी ई हटा दो, 1 ऑयल क्लोराइड। ओके, 1 नंबर पे है तो 1 को भी हटा सकते हैं, 2 रहता तो नहीं हटता, ठीक है, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। दोनों नेमिंग सही है, ऊपर वाला भी IUPAC सही है, नीचे वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एसिड क्लोराइड का नेमिंग, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है हमारा, अमाइन ग्रुप। ध्यान रखना, अमाइन आपको प्रीफिक्स में भी रहेगा, सफिक्स में। अगर मान लो प्रीफिक्स में यूज करना पड़ गया, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट यूज करना पड़ गया, तो क्यों, क्या बताएंगे, एमाइनो यूज करेंगे। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइन बोल, क्या बोलेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप में अमाइन हो जाएगा, अब प्रीफिक्स में हमारा अमाइनो हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, PYQ में सब में आता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसका हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो एग्जांपल समझो, CH3 CH2 CHNH2 और CH3, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, मतलब अमाइन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। नेमिंग यहां से करेंगे, सॉरी नंबरिंग 1 2 3 4, कितना, 2 नंबर पे अमाइन है, तो पहले क्या करेंगे, सब प्रीफिक्स में तो यूज नहीं होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया, उसके बाद क्या, 2 नंबर पे है तो अमाइन हो जाएगा, अमाइन। देखो ए आ रहा है, ई हट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेन 2 अमाइन। ई खत्म हो गया सिर्फ, और यहाँ पे 2 हटा नहीं सकते हैं, 2 को रहना होगा, ये आपका सही है। देखो ना, नेमिंग समझो, देखो है ना, यहाँ पे कहा गया ब्यूटेन 2 अमाइन, ये देखो, ये वाला क्या है हमारा, ब्यूटेन 2 अमाइन, इसका नेमिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एमाइड। नेक्स्ट हमारा एमाइड है, ये कभी बहुत कम ही जो मिलता है कि आपको प्रीफिक्स में यूज किया जाए, तो प्रीफिक्स में रहेगा तो क्या बोलेंगे, कार्बा अमाइल, और सफिक्स मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो लगाएंगे एमाइड, लास्ट में क्या लगाएंगे, एमाइड। जो मेन चेन है उसका नाम लिखो, नंबरिंग के साथ अमाइड लगा दो, काम खत्म, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या है, अमाइड का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और CONH3, ये क्या है, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना। देखो यहाँ पे क्या है था, CONH3 रहेगा, और मतलब ये देखो क्या है, 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, 3 डिग्री। 1 डिग्री ज्यादा पूछा जाता है, बताएंगे जब हम लोग अमाइड पढ़ेंगे ना, जब ऑर्गेनिक के आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जानो कि ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका नेमिंग का नंबरिंग कहाँ से होगा, नंबरिंग हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, देखो इस पॉइंट से 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखो 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद क्या, 1 नंबर पे अमाइड है, अमाइड लगा दो, अमाइड, ठीक है। ई खत्म हो जाएगा क्योंकि ए आ रहा, तो ब्यूटेन, ई खत्म हो गया, 1 अमाइड, 1 भी खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 पे है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, उसके बाद क्या, अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। ये हो गया अमाइड का रियल नेमिंग, ठीक है।
चलो आगे देख। चलो नेक्स्ट क्या था, नाइट्रो। बताए थे नाइट्रो कंपाउंड कभी भी सफिक्स में यूज नहीं होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप मेन नहीं होगा, उसको हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में यूज होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, देखना। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 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 और नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। ये भी कब, कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रीफिक्स में लगेगा। नंबरिंग कर लेते हैं, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट लगा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1। और क्या था, था हमारा नाइट्रो लगाना था, 1 नाइट्रो, और क्या है 4 है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, बस काम खत्म। देखो क्या लिखा है, 1 नाइट्रोब्यूटेन। कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह नाइट्रो काम नहीं करेगा, और इसको प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे। ओके, लास्ट चलते हैं सल्फ्यूनिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, SO3। ठीक है, ये ज्यादातर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप में ही दिखेगा सल्फ्यूनिक एसिड की तरह। ठीक है, और अगर मान लो मेन नहीं है तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, सल्फो होगा। ठीक है, सल्फ्यूनिक है तो सल्फो हो जाएगा प्रीफिक्स, और सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल है हमारा, एक सेकेंड, देखो अगर हम लोग जो बुक में दिया है वो देखते हैं। देखो बुक में है CH3SO, एक सेकेंड, SO3H। देखो कैसे यूज करते हैं, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, इसमें एक ही कार्बन नंबरिंग क्या करेंगे, तो देखो ये जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ज्यादातर नहीं, ये यूज नहीं होता है। ठीक है, उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। अगर मान लो 2 कार्बन हो तो CH3CH2SO3, तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल, इथाइल सल्फोनिक एसिड। इस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ये काफी है। ठीक है, पूरा मानो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितना भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, सबका एक एक नोमेनक्लेचर हम लोग कर लिए। अब जब हम लोग सही से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे और भी डाइवर्स तरीके से उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। ये बेसिक था, बेसिक इतना समझना जरूरी है। और भी क्वेश्चन करेंगे ना, जब PYQ वगैरह लगाएंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि कैसे नेमिंग करना है। बेसिक है, एक सवाल आता है, उतना टेंशन नहीं लेना है कि ये इतना टफ है, बिल्कुल बेसिक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो लगने लगेगा कि IPSC बहुत टफ, नहीं। जो बुक में दिया है उतना पढ़ेंगे, जो जहां पे दिया है वहां पे पढ़ेंगे। ये नहीं कि 11 12 का पूरा पोर्शन यहीं पे पढ़ा दिया, नहीं, दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 12 का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग 12 में ही पढ़ेंगे, चैप्टर पे पास ही पढ़ेंगे। हाँ, ये बेसिक है, इसको इतना याद रखना है कि हाँ, IUPAC का जो बेसिक है वो हमको पता है, कौन फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, कौन बाद में आता है, किसका प्रीफिक्स में क्या यूज होता है, किसका सफिक्स में क्या यूज होता है, सफिक्स का नाम क्या है, प्रीफिक्स का नाम क्या है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये इतना बेसिक है, इतना याद रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन कंपाउंड। बेंजीन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे उस पे चलते हैं। ठीक है, फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड, the substituent is placed as a prefix to word benzene as shown in the following example. However, common name written in a bracket below of many substituent benzene compound are also universally used. देखो क्या लिखा है, जो कॉमन नेमिंग जो अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे ना, उसको यूनिवर्सली हम लोग यूज करते हैं एज ए IUPAC समझ के। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेंजीन का जो कंपाउंड है वो कॉमन नेमिंग से ही क्वेश्चन आता है, आपको IUPAC नहीं दिया रहेगा, तो कॉमन नेमिंग और साथ में IUPAC कैसे नेमिंग करना है उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है, बेंजीन हमारा वर्ड रूट बन जाएगा, मतलब मेन जो पेरेंट चेन है वो बेंजीन बन जाएगा। उसके पहले प्रीफिक्स लगाया जाएगा, मतलब उस बेंजीन से जो जो जुड़ा रहेगा ना उसको प्रीफिक्स के फॉर्म में हम लोग मानेंगे, और बेंजीन क्या हो जाएगा, हमारा मेन पेरेंट चेन। और जब IUPAC कर लेंगे तो उसका कॉमन नेमिंग भी देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, ये है
ध्यान से समझना क्या लिखा है हमारा। ये देखो बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। और इससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मिथाइल, और मेन क्या है, मेन तो बेंजीन है, तो मिथाइल बेंजीन। ये हो गया इसका नेमिंग, मिथाइल बेंजीन। तो आईयूपीएसी हो गया। ये क्या है, आईयूपीएसी, ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला है, हाँ, ये क्या हो गया, आईयूपीएसी हो गया, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझो, इसका कॉमन नेम भी होता है, क्या है इसका कॉमन, ये मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम सबसे ज्यादा फेमस है, इसको टॉलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलिन। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेमिंग में टॉलिन। ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो दोनों याद रखना है। मिथाइल बेंजीन लिख लिए, क्या हो गया, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका नाम मिथाइल, जो बेंजीन है मेन ग्रुप, मेन पेरेंट, तो मिथाइल बेंजीन। आगे एग्जांपल देखें। ओके, अगला क्या है, अगला हमारा है ओ सी एच थ्री। देखो एम ई का मतलब मिथाइल, ठीक है। ओ सी एच थ्री से हमारा जुड़ा हुआ है बेंजीन, या ऐसे बोलो बेंजीन से ओ एच थ्री जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखो ये कैसा दिख रहा, ये हमारा ईथर वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, मिथाइल है ना, तो मिथॉक्सी बताया था ना, मिथॉक्सी एल्कोक्सी। तो मिथाइल है तो क्या बोलेंगे, लिख लिए, सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा क्या, मिथॉक्सी। और ये बेंजीन क्या हो गया, पेरेंट चेन, बेंजीन हो गया पेरेंट चेन। तो क्या हो गया हमारा मिथॉक्सी बेंजीन, इसका आ गया हमारा आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम। और ये बहुत फेमसली यूज किया जाता है, किसमें, बहुत फेमसली यूज होता है कॉमन नेम एनो एनिसोल, एनिसोल है इसका कॉमन नेम, फेमस इसी से है, कॉमन नेमिंग से ही फेमस है। तो अगर आपसे बोला जाए एनिसोल का स्ट्रक्चर बनाए तो किसका बनाएंगे, मिथॉक्सी बेंजीन का बनाएंगे, मतलब बेंजीन लगाएंगे उससे ओ सी एच थ्री जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया, सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट में इससे डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। ओके, अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला स्ट्रक्चर क्या है, आपको बेंजीन से अमाइन ग्रुप जोड़ा गया है। देखो तो इसको क्या बोलेंगे, अमाइनो। बताए थे ना, जब सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो उसको अमाइनो बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, अमाइनो, और मेन क्या है, बेंजीन, मेन हमारा बेंजीन है, बेंजीन। देखो अमाइनो बेंजीन क्या हो गया, ये हो गया इसका आयु पीएससी, ठीक है। उसके बाद इसका कॉमन नेमिंग फेमस है, एनिलीन। इसका कॉमन नेमिंग क्या है, एनिलीन। तो याद करना पड़ेगा ये सब, अब अगर स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका कॉमन नेमिंग क्या है, एनिलीन। कॉमन नेमिंग क्या है हमारा, कॉमन नेम है एनिलीन, ठीक है, याद हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला ये भी फेमस है, देखो इसमें क्या है, बेंजीन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। ये हो गया, बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब ध्यान रखना, इसका कोई कॉमन नेमिंग ज्यादा फेमस है नहीं, तो उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको इसी से याद रखना, आईयूपीएससी से ही, आईयूपीएससी से ही इसका नाम याद रखना, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रो है ना, नाइट्रो लगा हुआ है बेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ओके, बी आर लगा हुआ है, देखो अगर आपका बेंजीन से क्या हो, बेंजीन से ब्रोमीन लगा हुआ हो, तो बेंजीन से ब्रोमीन लगा हुआ तो क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है इसका, आईयूपीएससी है, आईयूपीएससी, ठीक है। ये ओके, सब इसको याद रखना है, सब सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है, इसमें ध्यान से देखना। इफ बेंजीन रिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफाइंड बाय नंबरिंग द कार्बन एटम of the ring such that the substituent are located at the lowest number possible. For example, the compound B named 1,3-dibromobenzene, not 1,5-dibromobenzene. अब देखो, अगर मान लो बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ,
क्या करना होगा, नेमिंग नंबरिंग करना होगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है वो देखना होगा। वो भी क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल याद रखना। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, नंबरिंग जो है वो कम नंबर पे आना चाहिए, मतलब 1 3 है 1 5 है, नंबरिंग करके दिखाते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो ये एक एग्जाम्पल है हमारा, देखना ये रहा हमारा बेंजीन। ठीक है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ, इस पोजीशन पे, एक ब्रोमीन आपका इस पोजीशन पे लगा हुआ। अगर हम लोग नंबरिंग करें तो देखो पहला इसको दे दो या किसी को भी दो, इसको इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। ओके, एक और अगर समझो इस टाइप से भी होगा, देखना देखो ये हो गया बेंजीन, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये अब ध्यान से समझना। तो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 इसको लेते हैं, ठीक है, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो क्या देखो पहला ब्रोमीन कहाँ पे आ रहा है, इसमें देखो पहला ब्रोमीन 1 नंबर पे है, दूसरा ब्रोमीन 2 नंबर पे, इसका देखो पहला ब्रोमीन 1 नंबर पे है, दूसरा ब्रोमीन 6 नंबर पे। क्या 6 नंबर वाला लेना है, नहीं, ये गलत है, ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा, मिटा दिया जाएगा, जो सही है उसको लिया जाएगा। तो देखो क्या हुआ, एक ब्रोमीन 1 नंबर पे है, एक 2 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 1 और 2 डाई डाई ब्रोमो और क्या बेंजीन, बस यही तो लगाना है, डायब्रोमो बेंजीन। क्या हो गया 1 2 डायब्रोमो बेंजीन। नंबरिंग क्या है, लोएस्ट लोकेंट रूल हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ओके, अगला एग्जांपल ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर है, देखो एक सेकेंड, देखो एक ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है, एक ब्रोमीन आपका यहाँ लगा हुआ है, दूसरा ब्रोमीन आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो नंबरिंग करेंगे, सिंपल सा लोएस्ट लोकेंट रूल समझना है, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे। अगर इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 पे आता, पर ये वाला नहीं लेना है हमें, ये वाला लेना है। ठीक है, समझ गए कौन सा नंबरिंग कैसे करना है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, मतलब 1 3 डाई ब्रोमो और क्या बेंजीन, डायब्रोमो बेंजीन, 1 3 डायब्रोमो बेंजीन, देखो 1 3 डायब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको क्या, हाँ ठीक है, इतना समझ गया, आगे चलो एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल होगा। देखो एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे। अब नंबरिंग किधर से भी करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे है। देखो 1 2 3 4, इधर से भी करोगे तो 4 नंबर पे आएगा। क्या लिखेंगे 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन, देखो 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। तो नंबरिंग अच्छे से लोएस्ट लोकेंट रूल याद रखना, उसी हिसाब से किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, इन ट्राई ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द टर्म ऑर्थो मेटा para are used as a prefix to indicate the relative position of 1 2 1 3 1 4 रिस्पेक्टिवली। देखो होता क्या है, ऑर्थो पारा और मेटा हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं। देखो अगर मान लो ऐसे समझो, ध्यान से समझना, अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है 2 नंबर पे, ठीक है, इसके हिसाब से अगर ये 1 है ये 2 है, तो 1 2 के हिसाब से ऑर्थो बोला जाता है। अगर यहाँ पे है 1 3 के हिसाब से मेटा बोला जाता है। अगर वही इस पोजीशन पे है 4 पे, तो उसको पारा बोला जाता है। देखो 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पारा। बताएंगे और भी एग्जांपल आएगा तो ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। बस याद रखो ऑर्थो मेटा पारा कॉमन नेमिंग के सिस्टम से हम लोग आया है। ठीक है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो दस 1 3 डायब्रोमो बेंजीन बी इज नेम्ड एज ए मेटा डायब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं। 1 3 डायब्रोमो, देखो कहाँ गया 1 3 वाला, ये कहाँ पे है,
मेटा पोजीशन पे है ना, तो इसको हम लोग मेटा डाइब्रोमोबेंजीन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, देखो इसको बोलते हैं, मेटा पे है और दो ब्रोमीन है ना, एक 1 पे है एक 3 पे है, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ओके। आगे देखो अगला क्या है, अगला नेमिंग है मेटा इज एब्रिविएशन इज एम। मेटा को एम यूज करते हैं, देखो एम है ना, तो एम हो गया मेटा, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। एंड अदर आइसोमर डाइब्रोमोबेंजीन 1 2 को क्या बोलेंगे, 1 2 को बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। 1 4 को क्या बोलेंगे, पारा डाइब्रोमोबेंजीन। नेम्ड एज ऑर्थो, जस्ट एज ओ, पारा को पी, तो डाइब्रोमोबेंजीन। देखो दोनों को लिख के बताते हैं, देखो ये पारा पोजीशन पे है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पी डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, या पारा पी लिखो या पारा, एब्रिविएशन है पी। ठीक है, ओके, ये मेटा हो गया, ये हो जाएगा ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा, डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। 1 2 पे है, तो ये पोजीशन आपका ऑर्थो हो गया, ये पोजीशन आपका मेटा हो गया, ये पोजीशन आपका पारा हो गया। और ये ऑर्थो मेटा पारा कहाँ से आया, कॉमन नेमिंग से आया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं।